हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2021, जिसमें आज हम गैसेस स्टेट से जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें और एक बार इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करें, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होगा। इससे क्या होगा, आप और भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आप सभी लोग लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह लेक्चर हमारे नीट एग्ज़ाम, जेई और EMRS जो कि अब उसका एग्ज़ाम 16 दिसंबर को है, उसके लिए भी यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पे गैस ए, यहाँ पे दो गैस दिए हैं, गैस ए एंड गैस बी। तो गैस ए डिफ्यूज ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर गैस बी। जो गैस ए है वो गैस बी के तुलना में दुगनी क्या हो रही हो, डिफ्यूज हो रही है। उसके बाद कह रहा है देखो, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए, अगर गैस ए की वेपर डेंसिटी 2 है, देन हमको यहाँ पे बताना है कि मॉलिकुलर मास ऑफ बी क्या है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ बी क्या है, और तो यहाँ पे देखो हम सभी जानते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होती है, वो होती है हमारी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर मास अपॉन 2। तो यहाँ पे हमको किसका निकालना, मॉलिकुलर मास। तो सपोज यहाँ पे हम वेपर डेंसिटी हमको किसकी दी है, यहाँ सपोज यहाँ पे हमको वेपर डेंसिटी ए की दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉलिकुलर मास भी ए का ही निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास ए इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ए इंटू 2। तो यहाँ से हमारी जो मॉलिकुलर मास ऑफ ए आ गया, मॉलिकुलर मास ऑफ ए, वेपर डेंसिटी कितनी यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो मॉलिकुलर मास ऑफ ए कितना आ गया, मॉलिकुलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हम सभी जानते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो एक मिनट, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसको निकालने का फॉर्मूला होता है देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिकुलर मास। यानी जिससे भी अगर किसी मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा, अगर किसी कंपाउंड का किसी मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा उसका उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे दो उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, हम इसी फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है देखो, और गैस यहाँ पे दो हैं, गैस ए एंड गैस बी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है देखो, जो गैस ए है उसका रेट यानी जो डिफ्यूज होने की जो उसकी कैपेसिटी है वो ट्वाइस है कंपेयर टू गैस बी। यानी सपोज यहाँ पे हमारे गैस आर का रेट है हमारा आर ए, ठीक है। और जो वो कितने टाइम से, ट्वाइस टाइम से डिफ्यूज हो रही है गैस बी की तुलना में। गैस बी की तुलना में क्या हो रही है, ट्वाइस टाइम से डिफ्यूज हो रही है। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूले इसी में आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आर ए इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास ऑफ ए। ये तो हो गया हमारा आर ए की वैल्यू, ठीक। इसको हम वो करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने वेपर डेंसिटी तो फाइंड आउट कर दिया। मॉलिकुलर मास ए का कितना है, उसका 4 आया है। उसके बाद देखो आर बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिकुलर मास ऑफ बी। अब क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी आर ए अपॉन आर बी इज डायरेक्टली इज इक्वल टू, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो मॉलिकुलर मास ऑफ बी ऊपर आएगा और मॉलिकुलर मास ऑफ ए नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद इन दोनों को अब रफ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो आर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर ए की वैल्यू 2 आर बी है, क्योंकि वो आर ए क्या है, उसके ट्वाइस हो रहा है। तो 2 आर बी डिवाइडेड बाई आर बी से आर बी कैंसिल इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ बी, उसको हमको फाइंड आउट करना है। सपोज वो एक्स है और
मॉलिकुलर मास ऑफ ए, मॉलिकुलर मास ऑफ ए कितना है यहाँ पे हमारा 4, मॉलिकुलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 2/1 इज इक्वल टू √x/4। हम अब अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों लेफ्ट साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको स्क्वायर करेंगे 2² इज इक्वल टू x/4। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और इज इक्वल टू 1x/4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 × 4, यानी 4 × 4 कितना आ गया हमारा 16। कौन सा ऑप्शन से हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर एट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस है 20 केल्विन। यहाँ पे हमको जो ऑक्सीजन गैस है उसका टेम्परेचर निकालना है अकॉर्डिंग टू एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पे हमको हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास भी, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 20 केल्विन। और हमको किसका टेम्परेचर निकालना है, यहाँ पे हमको टेम्परेचर यहाँ पे निकालना है ऑक्सीजन का। और तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू √8RT/πm। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओनली हमको टेम्परेचर और मॉलिकुलर मास से मतलब है, यहाँ पे हमको टेम्परेचर और मॉलिकुलर मास से मतलब है, और तो सभी क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टेम्परेचर/मॉलिकुलर मास। किस किस का टेम्परेचर निकालना है यहाँ पे, ऑक्सीजन का। तो हम यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे हम हाइड्रोजन का भी लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, दोनों अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कितना होता है हमारा 32। तो 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना दिया यहाँ पे 20 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना होता है हमारा 2। तो 2 से एक हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 10। तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 × 10। तो 32 × 10 इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 320 केल्विन। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और वैसे अगला क्वेश्चन है द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और हम सभी जानते हैं कि जो एक थ्योरी होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो जितनी ज़्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, हमारी काइनेटिक टेम्परेचर के होती है। तो यहाँ पे इसको निकालने का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक, अब क्या करना है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8/314 जूल केल्विन पर मोल इनटू, उसके बाद टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर यहाँ पे हमको डिग्री सेल्सियस में दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 300 केल्विन। तो 300 केल्विन, तो इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 3741 जूल पर मोल केल्विन। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको किलो केल्विन में निकालना वैल्यू, यहाँ पे हमको इसको केल्विन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 3.741 किलो जूल पर मोल। तो इसका कौन सा आंसर हो गया हमारा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और है
व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वान डेर वाल गैस इक्वेशन। यहाँ पे हमको क्रिटिकल प्रेशर भी दिया है और वी की वैल्यू भी दी है और यहाँ पे हमको आर की वैल्यू भी दिया है 8.00821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो हम सभी जानते हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टी सी इज इक्वल टू 8A/27 आर बी एंड जो क्रिटिकल प्रेशर होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा पी सी इज इक्वल टू A/27B² और एक होता है हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम वी सी इज इक्वल टू 3B। हमको इससे अभी मतलब नहीं है, हमको अभी इन दोनों से मतलब है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमारा टी सी इज इक्वल टू 8A/27 आर बी एंड पी सी इज इक्वल टू A/27B²। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल, यानी हमको यहाँ से हमको इस फॉर्मूला में टी सी में B² चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टी सी वाले यानी क्रिटिकल टेम्परेचर में ऊपर नीचे B से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8A/27 आर बी, इसको क्या करेंगे हम दोनों साइड इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा, देखो 8B/27 आर बी² इंटू ए। ठीक, तो यहाँ से हम फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8B/R इंटू A/27B²। तो 27, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई हमारी पी सी इज इक्वल टू क्या था हमारा, पी सी इक्वल टू क्या था हमारा, 1 मिनट, 8A आएगा यहाँ पे। 8 पी सी बराबर क्या था हमारा, 1 मिनट, 8A। तो पी सी, तो इतनी वैल्यू क्या आ गई हमारी, पी सी की वैल्यू इतनी हमारी आ गई। यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इसको, 8B/R इंटू A/27B²। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई हमारी पी सी की। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो टी सी इज इक्वल टू 8B/R इंटू पी सी। अब क्या करना है, इस सब में इसमें वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको रफ करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में हमको यूनिट का भी ध्यान देना पड़ता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे v की वैल्यू तो सेंटीमीटर क्यूब में है और जो r की वैल्यू है यहाँ पे और डेसीमीटर क्यूब में। और हम सभी जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो r की वैल्यू है इसको किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.0821, जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, r इज इक्वल टू 82.1 सेंटीमीटर क्यूब एटीएम केल्विन पर मोल। अब यहाँ से हमारे r की वैल्यू ये आ गई और पी सी की वैल्यू यहाँ पे हमको दी है और b की वैल्यू ये है और r की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो टी सी इज इक्वल टू 8 इंटू बी, वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 इंटू पी सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, r की वैल्यू आ गई हमारी 82.1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 487.2। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 487.2 केल्विन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, लिक्विड के बहने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो लिक्विड और लिक्विड में जितना ज़्यादा हमारा इंट्रैक्शन होगा, लिक्विड के पार्टिकल में जितना ज़्यादा हमें इंट्रैक्शन होगा, विस्कोसिटी क्या होती है हमारी उतनी ही ज़्यादा होती है। यह क्या है, एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे सॉलिड के पार्टिकल आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो वैसे क्या होता है, लिक्विड में भी एक प्रॉपर्टी होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, यानी जो उसके पार्टिकल क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फ्लूट करते हैं। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल में इंट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल में क्या होता है,
ग्लाइकोल में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं यानी जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं उसमें इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, सबसे कम होती, सबसे ज़्यादा होती है। और जो हमारे एथेनॉल हो गया, वाटर हो गया और एसीटोन हो गया, इन सब की क्या होती है, ये सभी लिक्विड प्रॉपर्टी होती है। इन सब में क्या होता है, हमारा लिक्विड की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है यानी बहने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो उसी को तो इन सब में क्या होगा, इन सब में विस्कोसिटी हमारी कम होती है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर नंबर ए। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।